नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मरकरी और केतु कंजंक्शन के ऊपर। देखिए, जब भी कुंडली में किसी एक ही हाउस में मरकरी और केतु एक साथ बैठे होते हैं तो वो बुध और केतु की युति मानी जाती है, जिसको हम लोग मरकरी और केतु कंजंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन माना गया है ज्योतिष में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो मरकरी है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, वो हम लोग मरकरी से देखते हैं। और अगर हम केतु की बात करें तो हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि जो केतु है वो अंतर्मोन है, यानी कि वो हमें इनर वर्ल्ड के अंदर लेके जाता है। तो ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं ये आपस में ऑपोजिट्स हैं एक तरह से। अगर आप देखें, एक प्लैनेट आपको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करा रहा है और चाहता है कि आप आउटसाइड वर्ल्ड में कम्युनिकेट करें, और दूसरा प्लैनेट जो है वो आपको अंतर्मोन कर रहा है, वो आपको साधना में लेके जा रहा है। तो जब भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देता है और हमारे को इसको बड़े ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। जो मेरे गुरु हैं राव सर, उन्होंने बहुत बार हम लोगों को क्लासेस में ये बात बताई है कि कभी भी किसी भी कुंडली में अगर केतु और मरकरी की दशा और अंतरदशा आए या मरकरी केतु की अंतरदशा आए तो हमारे को इन दशाओं को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बिकॉज ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई जातक को बुध केतु या केतु बुध की दशा मिलती है तो वहाँ पे उनको पब्लिकली आप समझिए कि उनके साथ कुछ इस तरह का होता है कि उनको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल देता है। ऐसी कोई घटना घट जाती है उनके साथ, या उनको डिफेम में हो जाते हैं पब्लिकली। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इस कॉम्बिनेशन में आते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन मैलेफिक्स के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अब हम वापस आते हैं हमारे मरकरी और केतु कंजंक्शन के ऊपर। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये दोनों ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है और एक कह रहा है कि आप ज्ञान की तरफ बढ़िए। अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें, वहाँ पे भी मरकरी जो है थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जो थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन है, वो हमारे यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ हाउस जो है वो डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमारे को ये चीज़ तो हमेशा ध्यान से देखनी चाहिए जब भी मरकरी और केतु एक साथ बैठे हों। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो अपनी दुनिया में बैठे हुए हैं और हमारी पीठ पीछे हमारे ही अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। तो इस तरह की इश्यूज इस कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, स्पेशली अगर इस कॉम्बिनेशन के ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट्स हों तो इसलिए जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बने, हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसकी दशाएं अंतरदशा तो नहीं आ रही है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इस कॉम्बिनेशन के बारे में। अब जैसे हमने बताया, मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है किसी भी चार्ट में। तो जब भी केतु बुध के साथ आ जाएगा तो ऐसे लोग जो हैं वो कुछ भी बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे और उसके बाद ही वर्ड्स को बाहर निकालेंगे। इस वजह से क्या होता है कि कई बार ये लोग जो हैं ये इतना बोलते ही नहीं है जहाँ पे भी आपको मरकरी और केतु मिल जाएगा। बिकॉज आपने इनसे कुछ पूछा तो ये अपने थॉट्स में चले जाते हैं, अपने ही थॉट्स को एनालाइज करने लग जाते हैं, और उतने में क्या होता है कि इनको मौका ही नहीं मिल पाता बोलने का। तो ये चीज़ इस कॉम्बिनेशन में ज़रूर रहती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही एनालिटिकल थिंकिंग में चले जाते हैं, हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हैं। ये कॉम्बिनेशन जिनकी भी कुंडली में होता है, हाँ, अगर इनको इनके थॉट्स प्रेजेंट करने का मौका मिले तो ये बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड समझिए डेटा दे सकते हैं, पेपर्स प्रेजेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए
इस कॉम्बिनेशन के ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स होने चाहिए या ये कॉम्बिनेशन बेनिफिक योग में बन रहा हो। बहुत बार देखा गया ऐसे कि मरकरी केतु के साथ सन भी बैठे होते हैं तो वे बुध द्वितीय योग बन जाता है और साथ में केतु है। और अगर इस कॉम्बिनेशन के ऊपर समझिए 5th हाउस का जो लॉर्ड है उसका एस्पेक्ट आ जाए या जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब आपने देखा होगा आजकल फील्ड्स हैं जैसे डेटा साइंस है या स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स है, उसके अंदर ये लोग बहुत एक्सेल कर पाएंगे अगर इस मरकरी केतु के साथ सन हो या इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट हो, बिकॉज वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन इनको बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड बना देता है और ये काफ़ी अच्छा रिसर्च कर पाते हैं और बहुत अच्छे से डेटा को फैक्ट्स के अंदर प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन की एक पॉजिटिव साइड है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस पे अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो तो वहाँ पे ये लोग ज्योतिष में बहुत अच्छा एक्सेल कर पाते हैं, बिकॉज जुपिटर और मरकरी जो है ये प्लैनेट्स ज्योतिष को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे मरकरी जिसके साथ केतु होगा उस पर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो ये लोग ज्योतिष में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब इनका जो ज्योतिष होगा वो आप ये समझिए कि वो रिसर्च बेस्ड ज्योतिष रहेगा। ऐसा नहीं कि ज्योतिष के नाम पे कुछ भी बोल देंगे, जो भी अपने फैक्ट्स बोलेंगे, जो भी अपने तथ्य रखेंगे वो वेल रिसर्च्ड होगा, वेल एनालाइज्ड होगा और इस वजह से इनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे कॉम्बिनेशन में। और प्रेडिक्शंस जो होंगी इनकी काफ़ी अच्छी रहेंगी बिकॉज वो हवा में प्रेडिक्शन नहीं होगी। देखिए अगर ये कॉम्बिनेशन मरकरी और केतु हमारे जो मोक्ष त्रिकोण जो हैं 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, इसमें ये कॉम्बिनेशन बन जाए अगर, और यहाँ पे बनने के बाद इसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स हों जैसे गुरु का हो गया, शुक्र का हो गया या कुंडली के जो बेनिफिक योग कारक प्लैनेट्स हैं उनके एस्पेक्ट्स हों इस कॉम्बिनेशन पे, तो ये लोग साधना में काफ़ी अच्छे रहते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। बिकॉज केतु अगर मोक्ष त्रिकोण के साथ जुड़ जाए और साथ में बुध भी है वहाँ पे तो ये लोगों को बहुत अच्छी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिकॉज वहाँ क्या होगा, जो इन्होंने फिजिकल नॉलेज गेन की मरकरी से उसको ये स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ कंबाइन करके बहुत अच्छा इंटरनली उसको लेके जा सकते हैं, अंतर्मोहन हो सकते हैं और काफ़ी डीप जा सकते हैं। उस केस में क्या होता है, जो इनके इंटरनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको ये काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत लोग मेडिटेशन और साधना सीख पाएंगे। ये लोगों के लिए आप समझिए एक तरह से मार्गदर्शन दे सकते हैं लोगों को, उनके लिए गाइडिंग फोर्स बन सकते हैं। दे कैन बिकम अ गुरु अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन मरकरी और केतु का आपके मोक्ष त्रिकोणों के साथ जुड़ जाए और इनके साथ बेनिफिक प्लैनेट्स जुड़ जाएं तो ये जो कॉम्बिनेशन है मरकरी और केतु का, ये आप समझिए कि बैड रिजल्ट्स भी दे सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो हम जब भी इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं तो हमारे को बहुत ध्यान से देखना चाहिए इस कॉम्बिनेशन को, उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई प्रेडिक्शन दे पाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि एक इंटेलिजेंस है और दूसरा ज्ञान है, लेकिन दोनों आपस में ऑपोजिट्स भी हैं। तो हमेशा इसको जब भी एनालाइज कीजिए बहुत ध्यान से कीजिए। मैंने अपने किसी केतु के वीडियो में पहले भी बोला था कि जो केतु है वो गणेश जी के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि केतु को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो गणेश बन सकता है, उस लेवल की बुद्धि दे सकता है। तो इस वजह से अगर इस कॉम्बिनेशन के ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स मिल जाए, इसको बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ इसका पीएससी बन जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन इंसान को आप समझिए कि बहुत अच्छी बुद्धि और बहुत लाइफ में ग्रो करने की क्षमता भी दे सकता है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स मरकरी और केतु कंजंक्शन के ऊपर। धन्यवाद।